रहना सौम्यत्वम यत् सौम्नस्य मुखादि प्रसाद कार्या अंतःकरणस्य वृत्ति। यदि आपका मन निर्मल रहेगा तो शांत भी रहेगा और प्रसन्न भी रहेगा। वो प्रसन्नता मुख पर आ जाएगी। माता जी के पास कोई आते थे तो माता जी दूर से ही कह देते थे कि ये है विचारवान पुरुष, ये है जो बहुत अधिक भजन करता है, कि इसके चेहरे पर ही ऐसा तेज है, तो इसका तेज हमारे मुख पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आया मुखादि प्रसाद कार्या अंतःकरणस्य वृत्ति। यदि हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति छल कपट झूठ नहीं होगा तो अपने आप ही हमारे से उसके लिए हितकर कार्य होगा, उसके लिए हितकर विचार आएंगे। तो ये है अंतःकरण की ऐसी वृत्ति। फिर आया मौन। मौन का अर्थ है वाक संयम। पर वाक संयम, वाणी का संयम भी तभी कर सकेंगे जब क्या होगा, आत्म विनिग्रह, हमारा मन हमारे अपने वश में होगा। कई मौन रखते हैं परंतु इस संकेत इतने अधिक करते रहते हैं कि वो मौन किस काम का, क्योंकि अभी आत्म विनिग्रह नहीं हुआ। तो यहाँ भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि मौनम वाक संयमो भी मन संयम पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते। कार्य से कारण का अनुमान किया जा सकता है। अभी अभी सुन रहे थे माता जी को, माता जी के बच्चों को देखकर हमारे संत अब माता जी के बारे में अनुमान करते हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किए। तो अगर हमारा मन संयम में होगा तो वाणी अपने आप ही संयम में रहेगी। वो पुरुष कम बोलेगा, बोलेगा तो केवल भगवत चर्चा ही करेगा। और सबसे अच्छा इसमें मुझे ये लगा भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि यानी विचारों की शुद्धि होना। सामान्य तो ये अर्थ है, बाकी विशेष इस पर कल विचार करेंगे। भाव संशुद्धि में आजकल के बच्चों में तनाव, डिप्रेशन। एक छोटी सी लड़की आई, बहुत 4-5 साल की, माता जी मुझे टेंशन हो गई है। माता जी कहती है मान गई, टेंशन की होता है उसको पता ही नहीं, परंतु बच्चों ने इतना बड़ा, सुबह पेपर होता है तो टेंशन, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में। परंतु हमें इतना उनके अच्छे संस्कार डालने चाहिए, उनको भगवान नाम शास्त्र की बातें ऐसे बताएं कि हमारे विचार शुद्ध रहें। विचार शुद्ध रहेंगे तो इस प्रकार का कोई भी नकारात्मक विचार, जैसे कल भी हम सुन रहे थे, तो सकारात्मक सोचो। माता जी के 3 सुपुत्र एक विदेश में गए तो उस समय ना फोन होते थे ना कोई विशेष ऐसा उपाय, तो आसपास के भी कई लोग गए हुए थे। तो किसी की का भी घर में कोई पत्र नहीं आया। सभी आकर माताएं रोने लगी कि मेरा बेटा इतने दिन से पत्र नहीं आया, इतने दिन। माता जी पहले सुनते रहे, कहते आप गलत क्यों सोचते हो, आप ठीक क्यों नहीं सोचते कि वो परमात्मा की कृपा से कुशल मंगल होगा। बहुत ऐसे जोर से कहते थे कि उसी समय सारी टेंशन खत्म हो जाती थी और 2-3 दिन बाद ही पत्र आ गया। तो किसी प्रकार की चिंता यदि हम ना करें, किसी के बारे में ऐसे बुरा ना सोचकर कि भगवत कृपा से वह कुशल होगा, परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है। जैसे महर्षि ने कुछ दिन पहले इतना अच्छा सभी बच्चों ने श्लोक याद किया, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी सन्यं कथं निस्सरे इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलं तत्पादाम्बुज चिन्तनेन सततं कालो मया नीयते। यदि मेरा विश्वम्भर परमात्मा मेरी रक्षा करने वाला है, जो सारे विश्व की रक्षा कर रहा है, तो मुझे जीवन में क्या चिंता। यदि ऐसा ना होता, यदि वो परमात्मा सब विश्व का भरण पोषण ना करता, तो बच्चे के जन्म से पहले जननी के स्तनों में दूध कहाँ से आ जाता। तो ऐसी बातें विचार करने पर हे भगवान,
मैं आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। इस प्रकार का यदि हम विचार रखें तो हमारे अपने आविर्भावों की संशुद्धि रहेगी। तो यही मानसिक तप कहा जाता है। मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस।